तो कहते हैं शास्त्रस्य अविद्वद विषयत्वेन उक्तम अर्थम अर्थवत्वम आक्षेप समाधिभ्याम प्रपंचन्तुम आक्षिपति। कि शास्त्र का विषय कौन बनता है? अज्ञानी बनता है। शास्त्र अविद्वद विषयत्वेन, शास्त्र का अज्ञानी को विषय करने वाला होने से, अज्ञानी को विषय करने वाला होने से अर्थवत्वम, जो अर्थवत्ता कहा गई है, अर्थात ज्ञानी के ऊपर शास्त्र शासन नहीं करता, अज्ञानी के ऊपर शास्त्र शासन करता है। इस प्रकार से जो पहले वर्णन कर दिया, अब उसी के ऊपर आक्षेप और समाधि के द्वारा, आक्षेप और समाधान के द्वारा उसी का वर्णन कर प्रपंच करने के लिए यहाँ पर आक्षेप करते हैं। क्या करते हैं कि ननु स्वर्ग कामो यजेता कलंजियम न भक्षेत। स्वर्ग कामो यजेता कलंजियम न भक्षेत इत्यादौ आत्मव्यतिरेक दर्शिनाम अप्रवृत्ति ही केवल देहादि आत्मदृष्टि नाम च। तो यहाँ पर वर्णन कहते हैं स्वर्ग कामो न यजेता, ये आपस्तम श्रोत्र सूत्र है ना, ये वाक्य आया आपस्तंभ है, श्रोत्र सूक्त, श्रोत्र सूक्त, श्रोत्र सूक्त भी आता है, श्रोत्र सूक्त नहीं, श्रोत्र सूत्र है, ठीक है। 2-3 जगह ऐसा नाम आया था। चलिए, तो देखिए तो देखिए यहाँ पर वो आ गया तो आपस्तंभ श्रोत्र सूत्र हुई है, और दूसरा ये श्रुति है। कौन सी है? स्वर्ग काम, ये श्रुति है, श्रुति है, और सूत्र भी लिख दिया है इन्होंने, और श्रुति है ये। तो श्रुति, तो इसमें वाक्य आया पूर्व मीमांसा को लेकर के, यानी श्रुति है। स्वर्ग काम यजेता कैसी श्रुति है? जैसे दन्ना यजेता स्वर्ग काम यजेता इत्यादि 10 पूर्णमासाभ्याम यजेता, ये वाक्य आते हैं श्रुति में। तो स्वर्ग की इच्छा करने वाला, जो स्वर्ग को चाहता है, ऐसा व्यक्ति है वो यजन करे। ये यजेता में जो वाक्य है यजेता, ये विधि लिंग है। विधि लिंग का अर्थ होता है आज्ञा देना, आज्ञा का पालन करना। तुम ये कार्य करो, तुम क्या करो? ये कार्य करो। तो यदि स्वर्ग की इच्छा है तो यजन करो। किसके द्वारा करें? दधना यजेता, दधि के द्वारा यजन करो। तो ये वाक्य आया कलंजयम न भक्षेत, कलंजय का भक्षण नहीं करना चाहिए। कलंजय का अर्थ होता है किसी व्यक्ति का शत्रुता हो गई किसी के साथ, किसी व्यक्ति की शत्रुता हो गई किसी के साथ, अब वो शत्रुता चलती है, वो व्यक्ति, दूसरा वाला व्यक्ति उसको कभी शत्रु को भोजन करने के लिए बुला लेता है। तो भोजन करने के लिए बुलाता है तो मांसाहारी तो है ही, लोग होते ही हैं बहुत से, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते। तो वहाँ पर वो मांस खाने के लिए, मतलब अरे मांस खाता है, तो मांस खाता है तो कौन सा मांस खाता है कि विष से भुजा हुआ। अपने शत्रु को मारने के लिए क्या करता है वो व्यक्ति? अरे मांस जो खाने वाला होता है, तो विष से भुजा हुआ, विष, जिस बाण में विष लगा हुआ था, उस बाण के द्वारा किसी पशु को मारा था, किसी पशु को मारा था, और मार करके फिर उसने भोजन बनाया
और भोजन बना करके अपने शत्रु को अरे खाने के लिए बुला लिया, तो विष के बाण से मरा हुआ जानवर को भोजन कराएगा तो शत्रु मर जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से अथवा अरे विष से दूसरा एक तो वाक्य ऐसे तो उससे शत्रु मारा जाता है, दूसरा वाक्य दूसरे इस प्रकार से मांस को नहीं भक्षण करना चाहिए। कलंजा का अर्थ होता है विष से स्पर्श किया हुआ बाण के द्वारा पशु को मारना, उसके द्वारा फिर वो ऐसे जो मांस है उसको पका करके खाना, वो कलंजा कहलाता है। तो कलंजा न भक्षेत, कलंजे का भक्षण करोगे तो मारे जाओगे, पाप भी लगेगा कि पशु को मारो, पशु को मारोगे तो पाप लगेगा इस प्रकार से। और विष वाले पाप से विष वाला मांस खाओगे तो उससे भी मर जाओगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर है कहते हैं इत्यादि में आत्मा इत्यादि में आत्म व्यतिरेक आत्मा से भिन्न जानने वाले व्यतिरिक्त जानने वाले दर्शियों की प्रवृत्ति नहीं होती। किसमें प्रवृत्ति नहीं होती? स्वर काम यजेता कलंजम न भक्षेत इत्यादि में प्रवृत्ति नहीं होती, जो आत्मा को अनात्मा से पृथक जानता है। यानी शरीर अलग, क्षेत्र अलग है और क्षेत्रज्ञ अलग है, शरीर भिन्न है और आत्मा अलग है, इस प्रकार से जानने वाले व्यक्ति हैं वे स्वर काम यजेता कलंजय न भक्षित इत्यादि शास्त्र में प्रवृत्ति नहीं होते। किंतु प्रवृत्ति भी नहीं होती, निवृत्ति भी नहीं होते, है ना। तो कहते हैं चकाश, अब कहते हैं यहाँ पर जैसे आत्मा से व्यतिरिक्त जानने वाले व्यक्ति इसमें प्रवृत्त नहीं होते, तो केवल देहादि कहते हैं केवल देहादि आत्मदृष्टि नाम चा, जो केवल देहादि में ही आत्मदृष्टि रखते हैं, केवल देहादि में ही शरीर आदि में ही आत्मदृष्टि रखते हैं। शरीर को आत्मा मानते हैं, पुत्र को आत्मा मान लेते हैं और अन्य को आत्मा मान लेते हैं। तो ऐसी जो केवल शरीर आदि में ही आत्मा की दृष्टि रखते हैं, चार शब्द से कहते हैं उनकी भी प्रवृत्ति नहीं होती इसमें। किसमें? स्वर्ग काम यजेता कलंजम न भक्षेत, कलंजय न भक्षे स्वर्ग का मजेता। तो ऐसे बहुत से व्यक्ति स्वर्ग की उनको इच्छा नहीं है तो प्रवृत्त नहीं होते, मांस को खाने की इच्छा नहीं होती तो नहीं प्रवृत्त होते। जैसे शरीर से भिन्न आत्मा को मानने वाले जो वेदांती आदि हैं, आस्तिक वाले हैं, वह स्वर्ग काम मजेता कलंजयम न भक्षित इस प्रकार से इसमें प्रवृत्त नहीं होते, है ना। स्वर्ग की इच्छा के लिए वो कर्म नहीं करते, मांस से नहीं खाते, उसी प्रकार क्योंकि शरीर से भिन्न अपनी आत्मा को मानते हैं, हेतु देते। उसी प्रकार से जो अज्ञानी व्यक्ति हैं शरीर को ही आत्मा मानते हैं, ये भी तो स्वर्ग की उनको इच्छा है नहीं है तो कर्म नहीं करते, और मांस से खाने नहीं खाते तो मांस नहीं खाते, इसी उनकी भी तो प्रवृत्ति नहीं होती इसमें मांस खाने के लिए, स्वर्ग की इच्छा के लिए, इस प्रकार से कहा। अब आगे कहते हैं, तो जैसे कहते हैं टीका में आया है कि आत्मा को देहादि से अतिरिक्त जानने वाले देहादि में अभिमान रूप अधिकार हेतु का अभाव हो जाने से विधि वाक्य से याग आदि में प्रवृत्ति नहीं होती और निषेध वाक्य से अभक्ष भक्षण आदि की भी निवृत्ति नहीं होती। अतः इसलिए तेषाओं की प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों का अभाव हो गया ज्ञानी का, इस प्रकार से। तो किंतु देहादि में आत्मतत्व का अनुभव करने वाले जो अज्ञानी व्यक्ति हैं, नाते युक्त है तेषाम पारलौकिक भोक्तृत्व प्रतिपत्ति अभावात्, तो उनकी भी तो प्रवृत्ति नहीं होती, उनको परलोक की इच्छा ही नहीं होती कि परलोक में जाकर के हम सुख का भोग भोगें। चलो ज्ञानी में तो ठीक है, शरीर से भिन्न आत्मा को मानता है, इसलिए जो विधि वाक्य के द्वारा स्वर्ग का मुझे था, ये विधि वाक्य है कि स्वर्ग की इच्छा करने, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ आदि कर्म करना चाहिए, तो इसमें प्रवृत्ति नहीं होती। और निवृत्ति के लिए जो कलंजय न भक्षित निषिद्ध वाक्य है, सुराम न पिबेत, दो वाक्य आते हैं, कलंजयम न भक्षित सुराम न पिबेत। तो कलंजय भक्षण करोगे तो मारे जाओगे, क्योंकि आपको शत्रु ने मारने के लिए ही
विष की बुझी हुई बाण से पशु को मार करके मांस पकाया है, यदि तुम खाओगे तो कैसे हो जाओगे, अरे मारे जाओगे। तो कहा कलन जना बख्शे सुराम ना पिबेत, सुरा को क्यों, कि सुरा को पान करोगे तो बुद्धि खराब हो जाएगी, है ना, नरक की प्राप्ति हो गई। सुराम पिबेत, सुराम ना पिबेत नरकम विरजेत, सुरा का पान करोगे तो भविष्य में नरक की प्राप्ति होगी। तो निषेध वाक्य हो गया। तो इन निषेध वाक्य के द्वारा निवृत्ति भी उसमें नहीं होती आता ज्ञान के लिए प्रवृत्ति, जैसे विधि वाक्य लागू नहीं, तो उसी प्रकार निषेध वाक्य आता प्रवृत्त होते ही नहीं है। यहाँ जो कोई पीता है उसके लिए तो उसके लागू होता है, किंतु वो पीते नहीं है तो निवृत्ति आदि के लिए उसमें प्रयोग नहीं होता। किंतु उसी प्रकार से तो विधि और निषेध दोनों ही वाक्य उसमें लागू नहीं होते ज्ञानी में। किंतु जो अज्ञानी है शरीर में ही आत्मबुद्धि रखता है उसके लिए तो विधि वाक्य निषेध वाक्य प्रवृत्त हो जाएंगे। कहते हैं उसको परलोक की इच्छा ही नहीं है, परलोक की इच्छा नहीं कि मैं यहाँ से मर करके स्वर्लोक में जाऊँगा और लोक में जाऊँगा वहाँ पर जाकर सुख होऊंगा, ये स्वर्लोक की इच्छा होती नहीं है। ऐसे नास्तिक वालों को स्वर्लोक की इच्छा होती नहीं है। जो चार वाक होते हैं कम्युनिस्ट पार्टी वाले होते हैं तो कहते हैं स्वर्ग मर्ग कुछ नहीं है, भगवान है ही नहीं है, ऐसा बोलते ही हैं। तो उनको परलोक की इच्छा होती नहीं है। और निषेध बहुत से व्यक्ति है जो नास्तिक वाले होते हैं वो भी यहाँ मांस आदि नहीं खाते, है ना, मांसाहारी नहीं होते, तो कल निषेध वाक्य की भी उनमें प्रवृत्ति नहीं होती। तो इसलिए परलोक भौतिक की प्रतिपत्ति का अभाव हो जाने से तो उनमें भी जो विधि वाक्य प्रवृत्ति नहीं होता, तो प्रवृत्ति नहीं होता तो फिर क्या हो जाएगा, अतः इसी रूप से तो विद्वान अविद्वान की प्रवृत्ति निवृत्ति के अभाव में फल कहते हैं। अतः कर्तु अभावात शास्त्र अनर्थक्यम इति चेत, तो निर्णय क्यों है कि जैसे विद्वान कर्ता नहीं बन रहा क्योंकि विधि वाक्य उसमें लागू नहीं हो रहा, निषेध वाक्य भी लागू नहीं हो रहा, उसी प्रकार से अज्ञानी जो शरीर में आत्मबुद्धि रख रहा है, आत्मबुद्धि रखने के कारण लेकिन उसको परलोक की इच्छा है ही नहीं है, तो इसलिए परलोक की इच्छा है नहीं और निषेध वाक्य के लिए निषेध बुद्धि भी उसमें नहीं है लागू हो रही कि मांस आदि भी नहीं खाता है। तो इसलिए फिर ज्ञानी के लिए भी शास्त्र व्यर्थ हो रहा है और अज्ञानी के लिए भी शास्त्र व्यर्थ हो रहा है, ये दोष आ रहा है। तो कर्ता का अभाव हो जाने से क्यों ज्ञानी और अज्ञानी के लिए दोनों अरे के लिए शास्त्र अनंत होता है कि कर्ता तो शास्त्र अधिकारी बने नहीं दोनों ही, तो दोनों ही नहीं होने से कर्ता का अभाव हो जाने से शास्त्र कैसे हो जाएगा, उनके लिए व्यर्थ हो रहा है। इति चेत ऐसा कहो, पूर्व पक्षी के द्वारा प्रश्न किए जाने पर सिद्धांत कहते हैं ऐसी बात नहीं है कि आत्मा को देह से अतिरिक्त परोक्ष अपरोक्ष, आत्मा को देह से अतिरेकम जो अतिरिक्त मानता है परोक्ष रूप से मानता है अथवा अपरोक्ष रूप से, तो परोक्ष अपरोक्ष को देहादि को आत्म रूप से जानने वाला शास्त्र के अनुरोध से ही प्रवृत्ति निवृत्ति की उत्पत्ति हो जाती है। यहाँ पर कहते हैं आत्मा को देह से अतिरिक्त मानने वाले, वो परोक्ष रूप से जानने वाले अपरोक्ष रूप से जानने वाले, देह को ही आत्म रूप से जानने वाले के लिए शास्त्र के अनुरोध से प्रवृत्ति निवृत्ति हो जाती है, इसलिए शास्त्र व्यर्थ नहीं होता। इस प्रकार से कहा। तो क्यों नहीं होता, तो यहाँ पर कहते हैं तो क्या होता है, कहते हैं न यथा प्रसिद्धता ए प्रवृत्ति निवृत्ति उपपद्यते, यथा प्रसिद्धि के कारण ही प्रवृत्ति और निवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। तो कहते हैं प्रवृत्ति और निवृत्ति के द्वारा कैसे प्रसिद्ध है, जिसको कामना है वो शास्त्र में प्रवृत्त हो जाता है, अपने को वर्ण आश्रम आदि के द्वारा जो मानता है मैं इस कर्म का अधिकारी हूँ, मैं सुखी हूँ दुखी हूँ, अथवा दुखी हूँ तो सुख की प्राप्ति के लिए इस प्रकार से कर्म करूँगा तो मेरे को सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से तो क्या वर्णन किया, तो कहते हैं यथा प्रसिद्धि से ही प्रवृत्ति और निवृत्ति की उत्पत्ति हो जाने से शास्त्र व्यर्थ नहीं होता। प्रसिद्धि क्या है यहाँ पर, अत्र शास्त्रीय अभिमता, शास्त्र के द्वारा अभिमत है,
शास्त्र के द्वारा स्वीकृत है, ये प्रसिद्धि है। इस प्रकार से तो इसलिए शास्त्र के द्वारा अभिमत हो जाने से, शास्त्र को स्वीकार कर लेने से अपने आप को सुखी अथवा दुखी मानने के कारण तब है उसके लिए शास्त्र अनर्थक नहीं होता। अब इसी को विवरण करते हैं कि ब्रह्मविद जो एतद एवं विवरणन ब्रह्मविदो व नैरात्मवादिनो व परोक्ष ज्ञान बतो व प्रवृत्ति निवृत्ति विवक्षसी विकल्पम आद्यम दूषति। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जो ब्रह्मवेदता के लिए प्रवृत्ति निवृत्ति को विषय में वर्णन करते हैं, अथवा जो निरात्मवादी है, नास्तिक है, उसके लिए प्रवृत्ति निवृत्ति के निषेध करते हैं, अथवा जो परोक्ष ज्ञान वाला है उसको लेकर के प्रवृत्ति निवृत्ति का निषेध करते हैं। किसके विषय में? ब्रह्मवेदता के लिए प्रवृत्ति निवृत्ति का निषेध करते हैं, अथवा निरात्मवादी जो नास्तिक हैं, चार्वाक, उनके लिए प्रवृत्ति निवृत्ति का निषेध करते हैं, अथवा जो परोक्ष ज्ञान है जिसको, उसके लिए प्रवृत्ति निवृत्ति की निवृत्ति करते हैं, प्रवृत्ति निवृत्ति का निषेध करते हैं। ऐसे ब्रह्मवेदता प्रवृत्ति भी नहीं होता, निवृत्ति भी नहीं होता। इस प्रकार से उसके लिए निषेध करते हैं कि शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा, प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होगा तो अध्ययन। उसी प्रकार से एक विकल्प कर दिया, उसी प्रकार से जो निरात्मवादी है, नास्तिक है, वह भी प्रवृत्ति नहीं होता, निवृत्ति नहीं होता, तो उसके लिए शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा कि इसके विषय में पूछते हो। अतः जो परोक्ष ज्ञान वाला है उसके लिए मैं प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति नहीं होता, है ना, उसके लिए उसके विषय में शास्त्र नर्थक हो जाएगा, उसके विषय में पूछते हो क्या। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर पहले वर्णन करते हैं, पहले में ब्रह्मवेदता जो अपने आप को आत्मा मानता है, शरीर से पृथक मानता है, उसमें प्रवृत्ति निवृत्ति की उत्पत्ति नहीं होती। ईश्वर क्षेत्रज्ञ एकत्वदर्शी ब्रह्मवेत्त तावत न परिवर्तते। जो क्षेत्रज्ञ जीवात्मा था उसने अपने को ईश्वर रूप से मान लिया कि मैं ईश्वरी हूँ। तो जीवात्मा ने परमात्मा के साथ एकत्व का अनुभव कर लेने से, एकत्वदर्शी हो जाने से ब्रह्मवेत्ता कहलाया। ऐसा जो ब्रह्मवेत्ता है तावत न प्रवर्तते कर्मणि, वह कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। जिस साधक ने अपने को ब्रह्म रूप से मान लिया है, ऐसा साधक के कर्म में प्रवृत्त और निवृत्त नहीं होता। न निवर्तते चैति द्रष्टव्यम, न निवर्तते चैति अपि द्रष्टव्यम। टीकाकार कहते हैं निवृत्ति भी नहीं होते, इस प्रकार से भी जान लेना चाहिए। अब कहते हैं द्वितीय का खंडन करते निरात्मवादी को। तीन विकल्प थे कि जो ब्रह्मवेत्ता शास्त्र में प्रवृत्त निवृत्त नहीं होता, जिसके कारण शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा, अथवा जो निरात्मवादी है वह शास्त्र में प्रवृत्त निवृत्त नहीं होता, जिसके कारण शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा। दूसरा विकल्प किया था। तीसरा विकल्प है कि अथवा जो परोक्ष ज्ञान जिसने जानना कर लिया है, अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं किया, उसकी प्रवृत्ति नहीं, उसकी प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति न होने के कारण शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा। ये जो तीसरा विकल्प है, इसको तीन विकल्पों को बना करके पहले खंडन कर दिया कि जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है वह तो शास्त्र उसके ऊपर शासन नहीं करता, इसलिए प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही नहीं होती। अब दूसरे का खंडन करते हैं जो निरात्मवादी है। तो निरात्मवादी तो अपने को क्या मानता है? निरात्मवादी अपने को जो मानता है कि मैं तो भाई इस कर्म स्वर्ग में है ही नहीं है तो कर्म क्यों करूं, है कि नहीं? स्वर्ग है ही नहीं है तो कर्म क्यों करूं? और राजा से बचता रहूंगा, मैं खराब कर्म करूंगा नहीं, तो चोरी डकैती आदि करूंगा नहीं तो राजा मेरे को दंड देगा नहीं, तो नहीं देगा तो फिर अरे उससे खराब कर्मों से बचता रहूंगा, तो निषेध की प्रवृत्ति उससे नहीं होगी, निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए निषेध वाला वाक्य भी उसमें लागू नहीं होगा कि सावधान होकर कर्म करूंगा मैं। इस प्रकार से कहते हैं यह तथा निरात्मवादी अपि नास्ति परलोकिति न प्रवर्तते। कि जो निरात्मवादी है, निरात्मवादी भी, तो निरात्मवादी हो गए कौन? नास्तिक मत वाले।
तो ऐसे नास्ति परलोकिति, तो परलोक है ही नहीं है तो फिर प्रवृत्त नहीं होता, प्रवृत्त नहीं होता। इस प्रकार से तो उसके लिए भी प्रवृत्त नहीं होगा तो कर्ता का अभाव शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा, हो जाता है उसके लिए भी। तो कहते हैं उसी को और वर्णन करते हैं कि अरे इसलिए तृतीयम अंगीकरोति, तृतीय को कैसे जो परोक्ष ज्ञान वाला है वो तो प्रवृत्ति निवृत्ति हो जाएगी, तृतीय को स्वीकार कर दें कि जो परोक्ष ज्ञान वाला है शरीर को यद्यपि आत्मा से, शरीर को आत्मा से भिन्न करके जानता है, लेकिन कभी कभी आत्मा शरीर को ही आत्मा मान लेता है ना, प्रत्यक्ष सिद्ध कर जानता है। तो उसी को लेकर विवरण करते हैं कि यथा प्रसिद्धितास तो विधि प्रतिषेध शास्त्र श्रवण अन्यता अनुपत्ति अनुमिता अनुमित आत्मा अस्तित्व आत्म विशेष अनुविज्ञा कर्म फल संजात तृष्णा सद्धानतया च प्रवर्तते इति सर्वेषां न प्रत्यक्षम अतो न शास्त्र अनर्थक्यम। तो यहाँ पर कहते हैं यथा प्रसिद्धि से, यतः प्रसिद्धि से, यथा प्रसिद्धि से विधि और विधि शास्त्र और निषेध शास्त्र। विधि शास्त्र हो गया स्वर्ग कामो यजेता, स्वर्ग कामो यजेता, कलंजा न भक्षित निषेध शास्त्र हो गया, सुराम न पिबेत ये निषेध शास्त्र हो गया, और व्यभिचारम न करोति न कर न चकार न कुरियात है ना, व्यभिचार को न करे, मतलब कभी मारण प्रयोग आदि होता है शास्त्र में तो उसको नहीं करना चाहिए इत्यादि जो भी निषेध वाक्य हैं। तो निषेध विधि वाक्य विधि शास्त्र और प्रतिषेध शास्त्र के श्रवण का अन्य प्रकार से उत्पत्ति न होने कारण, अन्यता अन्य प्रकार से अनुपत्ति कारण अनुमिता जो स्वीकृत किया है शास्त्र को, आत्मा के द्वारा आत्मा को अस्तित्व रूप से स्वीकार किया है और आत्मा को अस्तित्व रूप से स्वीकार किया है, परलोक आदि के विषय में जानता है, तो आत्मा का विशेष ज्ञान नहीं है, आत्मा का विशेष ज्ञान नहीं है। और कर्म फल में संजा तृष्णा, कर्म फलों में उसकी तृष्णा बैठी हुई है। और श्रद्धालु है, श्रद्धालु ये है कि ऐसा कर्म करोगे तो तुमको ऐसा फल की प्राप्ति होगी, शास्त्र में निष्ठा भी है, श्रद्धा रूप से वह उन शास्त्रों के द्वारा बताए गए वाक्य में प्रवृत्त हो जाता है, शास्त्रों के द्वारा दिए गए उपदेश में वह प्रवृत्त हो जाता है। सर्वेशाम हम सभी न अस्माकम हम सभी का प्रत्यक्षम सिद्ध है कि जो व्यक्ति तृष्णा से युक्त है, शास्त्र में श्रद्धा रखता है, ऐसा व्यक्ति उस शास्त्र के द्वारा उपदेश किए गए वाक्यों को लेकर के स्वीकार करके उस कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। इसीलिए अतः इस हेतु से न शास्त्र में अनर्थक्यम, इसलिए शास्त्र व्यर्थ नहीं होता। क्यों? और वह व्यक्ति अपने को उस शास्त्र का अधिकारी मानता है। वह व्यक्ति कैसा मानता है? अपने को अधिकारी मानता है। इस प्रकार से यानी ब्रह्मवेत्ता निरात्मवादी को त्याग करके देहादि से अतिरिक्त आत्मा को परोक्ष रूप से जानने वाला और अपरोक्ष रूप से जानने वाला, देह अथवा देह आदि में आत्मत्व को देखने वाला जानने वाला व्यक्ति विधि और निषेध शास्त्र का अधिकारी हो जाने में फलितम हा। निरात्मवादी को और आत्म और वेदांत ब्रह्मवेत्ता इन दोनों को त्याग कर दो और देह से अतिरिक्त आत्मा को जानने वाला, परोक्ष रूप से जानने वाला, और देह से अतिरिक्त आत्मा को अपरोक्ष से जानने वाला अथवा देह में आत्मत्व बुद्धि को जानने वाला व्यक्ति विधि निषेध का अधिकारी हो जाता है। तो विधि निषेध का अधिकारी हो जाने के कारण वह व्यक्ति शास्त्र में प्रवृत्त होता है ना। इस प्रकार से वर्णन किया। इसलिए क्योंकि वह आत्मा का विशेष ज्ञान उसको नहीं है, मैं असंग कूटस्थ हूँ, मैं
असंग हूँ, कूटस्थ हूँ, व्यापक हूँ, इस प्रकार का विशेष ज्ञान है उसको नहीं है। हाँ, मैं शरीर को त्याग करके परलोक में जाऊंगा, सुख भोगूंगा वहां पर रह करके, इसका ज्ञान तो मैं इस शरीर में नहीं रहूंगा, इस शरीर को से मर करके दूसरे लोक में चला जाऊंगा, ऐसा ज्ञान है इस प्रकार से। तो और श्रद्धा है कि श्रद्धा ये है कि शास्त्र ने जो वर्णन किया है कि ऐसा कर्म करोगे तो इस प्रकार के फल की प्राप्ति हो जाएगी, स्वर्ग संबंधी कर्म में करोगे तो स्वर्ग फल की प्राप्ति हो जाएगी, ब्रह्मलोक संबंधी कर्म करोगे तो ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी श्रद्धा भी है, भगवान के वाक्यों के ऊपर विश्वास भी है। और कर्म फल संजात तृष्णा, और उसकी कर्मों के फल से उत्पन्न होने वाले कर्म के फल, जो कर्म के फल में उसकी तृष्णा बैठी रहती है ना। हम ऐसा कर्म करेंगे तो ऐसा फल की प्राप्ति होगी, ऐसा कर्म करेंगे तो ऐसे फल की प्राप्ति हो जाएगी, शास्त्र ने वर्णन किया। तो इस प्रकार से कर्मों के फल में वासना बैठी हुई है, संजात तृष्णा बैठी होने के कारण श्रद्धा से युक्त होकर के वह कर्म का अधिकारी बन करके कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हम सभी को यह प्रत्यक्ष ही है, इसी रूप से शास्त्र उसके लिए व्यर्थ नहीं होता। इस प्रकार से सिद्धांति ने कहा। और दूसरा ये कि विधि शास्त्र निषेध शास्त्र का श्रवण, विधि शास्त्र का श्रवण, निषेध शास्त्र का श्रवण अन्य प्रकार से उत्पन्न न होने कारण, और अन्य में तो उसको शास्त्र ने स्वीकृत है, वो स्वीकार किया, आस्तिक बुद्धि वाला है, आत्मा का विशेष ज्ञान नहीं है, सामान्य ज्ञान है, कूटस्थ ज्ञान नहीं है, और असंग कूटस्थ निर्व्यवक कर्ता भोक्तित्व से रहित है आत्मा, इस प्रकार विशेष ज्ञान नहीं है, इसलिए कर्म फल में उसकी आसक्ति बनी रहती है, इसलिए श्रद्धा भी रखता है वेदों के ऊपर। ऐसा श्रद्धालु होकर के वो कर्म का अधिकारी बन जाता है, कर्म का अधिकारी उस शास्त्र का अधिकारी है, इसलिए शास्त्र उसके लिए व्यर्थ नहीं होते। अब पुनः कहते हैं कि कौन सो, विवेकी नाम अप्रवृत्ति दर्शना तद अनु, पुनः पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि जैसे ज्ञानी है, ज्ञानी के अनुसरण करने वाले व्यक्ति भी तो कर्म में प्रवृत्त नहीं होंगे, इसलिए वो फिर शास्त्र पुनः व्यर्थ हो जाएगा। जैसे बहुत से व्यक्ति किसी न किसी महात्मा के शिष्य बनते हैं, ज्ञानी के भी शिष्य बनते हैं, अज्ञानी के भी शिष्य बन जाते हैं, है कि नहीं। बहुत से व्यक्ति स्त्री पुरुष से ज्ञानी ब्रह्मवेत्ता के भी शिष्य बनते हैं और अज्ञानी महात्मा के भी शिष्य बन जाते हैं। अब ज्ञानी जो महात्मा है वो तो कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, तो उन्होंने देखा कि हमारे गुरुजी कर्म नहीं करे तो हम क्यों करें, है कि नहीं। अब दूसरे अज्ञानी जो मतलब ज्ञान नहीं हुआ तो वो कर्म करता रहता, तो उसके जो शिष्य कहते हैं कि देखो हमारे गुरुजी इतना कर्म करते तो हमको भी करना है। तो इस प्रकार से परंपरा लोक में देखी जाती है, उसी को लेकर कहते हैं कि विवेकी नाम अप्रवृत्ति दर्शनात् तद अनुगामी नाम अप्रवृत्ति शास्त्र अनर्थकमिति चेत। जैसे विवेकी व्यक्ति हैं उनकी शास्त्र में प्रवृत्ति नहीं देखी जाती, विवेकियों की ब्रह्मवेत्ताओं की प्रवृत्ति न देखे जाने कारण अब जो विवेकियों के जो शिष्य हैं, शिष्यगण हैं, अर्थात उनका अनुगमन करने वाले हैं, उनका अनुसरण करने वाले हैं, तो अनुसरण करने वाले व्यक्तियों में भी प्रवृत्ति नहीं देखी, प्रवृत्ति न होने पर उनकी प्रवृत्ति नहीं हो रही है, तो उनकी प्रवृत्ति न होने के कारण शास्त्र अनर्थकम चेत, शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा। इति चेत, ऐसा कहो, ऐसी प्राप्त हो जाने पर कहते चित सिद्धांत कहते ना ऐसी बात नहीं है। कस्यचित ये विवेक उत्पत्ति, कहते हैं जो विवेक ज्ञान सभी को उत्पन्न नहीं होता, किसी किसी को उत्पन्न होता है। भगवान गीता में तो वर्णन करते हैं, क्या कहते हैं, हजारों व्यक्ति मेरी प्राप्ति के लिए चलते हैं, है ना, हजारों व्यक्ति मुझको, हाँ, हजारों व्यक्ति मेरे को प्राप्त करने के लिए चलते हैं, हजारों में से फिर कोई हजार मेरे को यथार्थ रूप से जानता है, कुछ कुछ जानता है, फिर और उनमें से फिर मेरे को जानता है तत्व रूप से, तो कुछ एक ही तत्व रूप से तो एक ही ज्यादा। हाँ,
तो लाखों व्यक्ति भगवान की प्राप्ति के लिए चलते हैं, तो लाखों में से छटते 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 हजारों आ जाते हैं। हजारों में भी फिर कहते हैं परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। उनमें से तत्व रूप से जानने वाले तो कोई एक ही है। तत्व रूप से जानने वाला तो कैसे एक ही बहुत ही कम होते हैं। इसलिए कहते हैं शास्त्र कस्यचित एव विवेक उत्पत्ति, किसी एक कस्यचित बोल दिया, किसी एक को, कस्य यानी षष्ठी का एक वचन, तो कस्यचित एव किसी को ही विवेक की उत्पत्ति होती है, यथार्थ बोध। नहीं तो व्यक्ति को परोक्ष ज्ञान तो बना रहता है कि मैं भिन्न हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, मैं कूटस्थ हूँ अथवा कूटस्थ हूँ, ऐसा ही मानते हैं। जो तो वेदांतियों के शरण में चले, वेदांत वालों के शरण में जाते हैं वही मानते हैं। लेकिन जो सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं वो नहीं स्वीकार करते। सगुण ब्रह्म की उपासना जो स्वीकार करते हैं और तो जो भक्तगण होते हैं वो स्वीकार कर ही नहीं पाते कि हम भगवान हैं, है कि नहीं। इसलिए वो कहते हैं हम नहीं, हम जीवात्मा ही हैं और हम इस कर्म के अधिकारी हैं। तो इसलिए जब विवेक ज्ञान है सभी को उत्पन्न हो जाता है, ऐसी बात नहीं। कस्यचित एक, किसी एक की उत्पत्ति होती है। विवेकियों की अप्रवृत्ति होती है, ठीक है, लेकिन उनका अनुभव करने वाले जो व्यक्ति है उनमें वो भी प्रवृत्ति नहीं होंगे तो शासन तो हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है। क्या तो विवेकी भी बहुत ही कम मिलते हैं, विवेकी भी कैसे हैं, बहुत ही कम मिलते हैं। और उनका अनुभव करने वाले जो व्यक्ति हैं वो भी कहते हैं, उपदेश तो सुन लेते हैं लेकिन पालन नहीं करते। ज्ञानी पुरुष की सत्संग कर लेते हैं, सत्संग करने के बाद भी उनके वाक्यों के ऊपर विश्वास नहीं रखते, यानी उनका पालन नहीं करते। पालन करने लगेंगे तो सारे मुक्त ही हो जाएंगे, है क्या नहीं। पालन ब्रह्मवेत्ता के उपदेशों को मान करके यदि हर व्यक्ति पालन करने लगा तो संसार ही कैसे हो जाएगा, समाप्ति की ओर हो जाएगा। इसलिए पालन नहीं करते, राग के अनुसार ही पालन करते व्यक्ति, राग द्वेष के अनुसार। तो उसी को कहते हैं यहाँ पर विवरण करते हैं, माया कह लो। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि दृष्टा ही देखा जाता है तेसाम विधि निषेध, विधि प्रवृत्ति और निषेध दोनों की अप्रवृत्ति। किनकी, ज्ञानियों के लिए। ज्ञानी विधि वाक्य में निषेध वाक्य में प्रवृत्त नहीं होता, न निवृत्त होता है। इसलिए नहीं देहादियों से निकृष्ट आत्मा को जानने वालों, जो देहादियों से निष्कृष्ट आत्मा को जानने वालों का उन दोनों विधि वाक्य में निषेध वाक्य में अधिकारित्व तो नहीं है। यानी इसी हेतु से तान प्रति उन ब्रह्मवेत्ताओं के लिए तो शास्त्र कैसे अर्थ वाला नहीं है। किंतु देहादि में जो आत्मदृष्टि रखता है वो तो अधिकारी हो जाएगा। ऐसा उनके लिए भी कहते यदि आचरती, अरे यदि आचरती तत्व इतरे जना, यदि श्रेष्ठ आचरती तत्व इतरे जना। जो महापुरुष आचरण करते हैं उसी का अनुसरण करते हैं वो लोग, तो उनको तो प्रवृत्ति होना चाहिए। क्या उनकी भी प्रवृत्ति नहीं होगी, जब ब्रह्मवेत्ता प्रवृत्ति नहीं हो रहा तो उनके अनुगमन करने वाले उनको भी अरे प्रवृत्ति नहीं होगी। इस प्रकार न्याय के द्वारा विवेकियों का अनुगमन करने वाले जो होते हैं, विवेकी महापुरुषों का अनुगमन करने वाले में भी विधि आदि की प्रवृत्ति नहीं होगी। अतः इसलिए अधिकारी का अभाव हो जाने से तो शास्त्र कैसा हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। शिष्टाचार आदि का भी कैसा व्यर्थ हो जाएगा, शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा, शिष्टाचार आदि का भी अभाव हो जाएगा। ऐसा दोष आ रहा है। किसमें दोष आ रहा है, जो ब्रह्मवेत्ता तो प्रवृत्त निवृत्त दोनों नहीं होता, किंतु ब्रह्मवेत्ता का अनुगमन करने वाले व्यक्ति भी प्रवृत्त निवृत्त नहीं होते। क्योंकि यदि श्रेष्ठ से आचरती तत्त इतरे जनः, ये वाक्य बोल दिया, जो जैसे महापुरुष आचरण करते हैं उनका अनुगमन करने वाले भी उसी प्रकार से अनुगमन करते हैं। इसलिए तो फिर शास्त्र उनके लिए व्यर्थ हो ही जाएगा। ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था, तो उसको खंडन यहाँ पर कर दिया। कहते जैसे विवेकी का ठीक है, विवेक सारे सर्वसाम विवेक
तो अधिकारी हो, सारे व्यक्ति में विवेकत्व ज्ञान, विवेक ज्ञान हो जाए, ब्रह्म ज्ञान हो जाए, ये संभव नहीं है। इसलिए तो कहते सर्वेशा विवेक, सर्वे सभी का विवेकित्व, विवेकी हो जाने से, अधिकारी हो जाने से, अनर्थिकम शास्त्र का उच्यते किंबा कस्यचिदे विवेकित्व भी तद अनुवर्तित्व अन्यशाम अप्रवृत्ति अनर्थिकम चोद्यते। विकल्प की आते यहाँ पर सभी का ही, सभी का ही विवेकी, सभी का विवेक हो जाने से, अधिकारी अभाव जो हो जाने से शास्त्र उसके लिए अनर्थक हो जाएगा, ऐसा मानते हो? अथवा कस्य से एक का ही विवेक उत्पन्न होता है, तो किसी एक का ही विवेक हो जाने पर उसका अनुवर्तन करने वाले अन्य की प्रवृत्ति नहीं होगी, इसलिए शास्त्र अनर्थक हो जाएगा, ऐसा कहते हो। तो प्रथम को लेकर कहते हैं, तो कहते हैं अरे सभी को ज्ञान होता भी नहीं है, शास्त्र को पढ़ने वाले व्यक्ति भी बहुत से होते हैं, लेकिन सभी को वो ब्रह्म ज्ञान नहीं हो पाता, निष्ठा बनी नहीं पाती, कहीं ना कहीं उनके मन में राग द्वेष से कामना बैठी ही रहती है कि नहीं? कहीं ना कहीं जो अध्ययन करने, वेदांत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति के मन में भी कहीं ना कहीं तो कामना बैठी रहती है, इस प्रकार से तो उनको भी यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाता। हाँ, फिर बहुत प्रयास करने पर, निध्यासन करने पर, वैराग्य की भावना करने पर ज्ञान हो ही जाता है। अब उसी को और आगे वर्णन करते हैं कि सभी का, यहाँ पर कहते हैं शेषेषु मनुष्याणाम शेषेषु, इन न्याय को लेकर कहते हैं मनुष्य, जो कहते हैं मनुष्यों के मध्य, हजारों मनुष्यों के मध्य में कोई, हजारों व्यक्ति, हजारों मनुष्यों के मध्य में कोई एक व्यक्ति मेरे को प्राप्त करने चलता है, घर करते मनुष्य, हाँ नहीं हजारों, हाँ हजारों व्यक्ति मेरे को प्राप्त करने के लिए चलते, मेरे के मार्ग में चलते हैं। अब मार्ग में चलते चलते फिर वो छोड़ देते हैं, फिर उनमें से जो छोड़े गए वस्तुओं ने पकड़ा, उनमें से फिर छटते छटते कहते हैं कोई एक तत्व रूप से जानता है, उसी को लेकर कहते हैं कि अनेकेषु ही प्राणीषु कश्चिद ए विवेकी स्याद् इतानि यथा यथा इदानीम, के अनेक प्राणियों के मध्य में, अनेकेषु प्राणिषु, अनेक प्राणियों के मध्य में कश्चिद ए विवेकी स्याद्, कोई एक ही विवेकी होता है। अनेक प्राणियों के मध्य में, हजारों के में अथवा लाखों के मध्य में, है ना, हजारों के मध्य मान लो अथवा लाखों के मध्य मान लो, लाखों के में मान लो, लाखों के मध्य में कोई एक ही विवेकी होता है। यथा जिस प्रकार से वर्तमान काल में हम देखते हैं, हम देखते हैं, यथा यथा इदानीम, इदानीम है वर्तमान काल में, जिस प्रकार से अभी लोक में देखा जा रहा है, इस प्रकार से जिस काल में भाष्य लिखा था उस काल में भी, इस काल में भी पूर्व पक्षी ने जैसा प्रश्न किया था उसी के अनुसार उत्तर हो गया। अब कहते हैं कि द्वितीय को खंडन करते हैं, कि द्वितीय का खंडन यहाँ पर कहाँ आया था? अरे न यहाँ पर किम सर्वेशा विवेकित्व, सभी का विवेकी हो जाने से, अधिकारी अभाव हो जाने से अनर्थकम, अथवा कश्चिद एक विवेकित्व होने पर, उसका अनुवर्तन करने पर प्रवृत्ति नहीं होगी अन्य की, इसके विषय में जो उसको लेकर के यहाँ पर करने थे, तो द्वितीय को खंडन करते हैं। नाचा एक कहते हैं एक जो विवेकी है उसका अनुमान करने वाले अन्य व्यक्तियों की प्रवृत्ति नहीं होगी। एक ब्रह्मवेत्ता है, एक ब्रह्मवेत्ता है, उसका सत्संग सुनने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उसका अनुगमन करने वाले व्यक्ति हैं, उनकी भी शास्त्र में प्रवृत्ति नहीं होगी, इसलिए शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा। कि इस विषय, इस प्रकार से हमसे पूछते हो तो उसको लेकर कहते हैं न च विवेकी नम अनुवर्तन्ते मूढ़ा राग आदि दोष तंत्रत्वात् प्रवृत्ते, कहते हैं जो विवेकी है उसका वो सेवन भी नहीं करते, यद्यपि दर्शन करने जाएंगे व्यक्ति, सत्संग सुनेंगे, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। तो विवेकी नाम अनुवर्तनते न, तो विवेकी का अनुवर्तन भी नहीं करते,
कौन? मूढ़ जो व्यक्ति हैं, जो मूढ़ व्यक्ति विवेकियों का अनुगमन भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसमें हेतु कह दिया, राग आदि दोष तंत्रत्वात्, राग आदि दोष के अधीन होने के कारण ब्रह्मवेत्ता का सत्संग करने पर भी उनके वाक्य का अनुमोदन नहीं करते। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसा तुम कार्य करते रहो, तो कहते स्वीकार ही नहीं करते, है कि नहीं? स्वीकार ही नहीं करते। जैसे यहाँ पर भी है, लोक में देखा ही आता है, जैसे किसी ने कहा, किसी ने किसी से गुरु मंत्र ले लिया, अब गुरु मंत्र लेने के पश्चात कहा कि एक एक घंटा जाप करना चाहिए, 1 घंटा 2 घंटा, तो कहा हमारा समय नहीं मिलता है कि नहीं? समय ही नहीं मिलता। तो समय नहीं मिलता तो फिर कहते हैं ठीक है भाई, जैसा समय मिले उसी प्रकार से करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर भी है, तो मतलब राग आदि के कारण उनको समय मिलता हुआ भी समय नहीं मिल पाता, इसलिए राग आदि के अधीन होकर के ही प्रवृत्ति होती है। इसलिए विवेकी का अनुवर्तन भी नहीं करते। विवेकी पुरुष जो ब्रह्मवेत्ता है, उसके दर्शन करने के पश्चात भी उसके अनुगमन नहीं करते, अतः उनके उसके इस प्रकार के आचरण वो नहीं कर पाते। क्यों? उसमें हेतु हो गया राग आदि दोष तंत्रत्वात् प्रवृत्ति, राग आदि के अधीन होकर के उनकी अज्ञानी व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है। मूढ़ यानी अज्ञानी व्यक्ति। इसलिए प्रवृत्ति हो जाने का शास्त्र उनके लिए व्यर्थ कैसा होगा? अर्थ शास्त्र व्यर्थ नहीं होगा। ऐसे अज्ञानी के लिए शास्त्र सार्थक रहता है, अर्थ वाला रहता है। और दूसरा अब यहाँ पर और वर्णन करते हैं, जैसे विवेकियों की अप्रवृत्ति अन्यों की अप्रवृत्ति न शक्य उन्हें करना। जैसे विवेकियों की प्रवृत्ति नहीं होती, उसी प्रकार से अज्ञानियों की प्रवृत्ति नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। जो अज्ञानी हैं, क्रोधी होते हैं, उनको जिस किसी के साथ झगड़ा हो जाता है ना, उसको मारने के लिए वो प्रवृत्त होते रहते हैं। सेना आदि में उसकी कहते, सेना आदि में जैसे अज्ञानी व्यक्ति हैं, उनको किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, तो झगड़ा हो जाने पर उनको झगड़ा को शांत करने के लिए उनमें प्रवृत्ति हो जाएगी। तो किसी किसी की हो जाती, किसी किसी की नहीं होती। तो सेना आदि जो मार्ग है उसमें अप्रवृत्ति होने पर भी इतर प्रवृत्ति हो जाती है। जैसे किसी किसी को व्यक्ति को मारण प्रयोग करते ना, उच्चाटन, मारण, वशीकरण, ये 3 आते हैं। उच्चाटन, मारण और वशीकरण, ये तंत्र इंद्रजाल में आते हैं। उसमें भी मंत्र मांडव नामक पुस्तक है, उसमें भी आता है। किसी को मारना है अभिचार मंत्र के द्वारा, तो उसको अभिचार मंत्र से मार देते हैं। किसी को बस में करना है तो उसको बस में कर लेंगे उस मंत्र के माध्यम से। किसी को भगाना है वहाँ से, तो उस मंत्र के प्रयोग से भगा सकते हैं। तो उच्चाटन, मारण और वशीकरण, ये 3 आते हैं। तो ये उच्चाटन, मारण, वशीकरण भूत प्रेत सिद्धि करने वाले खूब करते हैं। जिन्होंने भूत प्रेत की सिद्धि की है ना, ऐसे व्यक्ति उच्चाटन, मारण और वशीकरण खूब करते रहते हैं। तो कहते हैं जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं, किसी किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, ऐसे जो व्यक्ति है उनकी अभिचरणादौ च प्रवृत्ति दर्शनात्, अभिचार मंत्र में प्रवृत्ति देखी जाती है। किसमें प्रवृत्ति देखी जाती है? अभिचार आदि मंत्रों में प्रवृत्ति देखी जाती है। जिनका किसी के साथ झगड़ा हो गया, राग द्वेष हो गया, किसी के साथ कुछ हो गया, झगड़ा आदि हो गया, अपमान आदि हो गया, तो अपमान आदि का बदला लेने के लिए वह व्यक्ति, दूसरा वाला व्यक्ति जिसने अपमान किया, उसके साथ विरोध करके उसको मारने के लिए अथवा वश में करने के लिए अथवा उच्चाटन करने के लिए, भगाने के लिए ये मंत्रों का प्रयोग कर देता है। तो इसलिए अभिचरण आदि में प्रवृत्ति देखी जाती है। इसलिए राग द्वेष के अधीन होकर के व्यक्ति प्रवृत्त होता है, इसी विवेकी का अनुगमन नहीं करता है। इसलिए उस ऐसे राग द्वेष के अधीन रहने वाले व्यक्ति के ऊपर शास्त्र शासन करता है। इसी शास्त्र अर्थ वाला है, व्यर्थ वाला नहीं है, सार्थक है, उसके लिए सार्थक है। और कहते हैं स्वभावाभ्याच प्रवृत्ति, वो स्वभाव से व्यक्ति प्रवृत्त होता है। जैसे अज्ञानी राग आदि के द्वारा प्रवृत्ति आस्पदम सर्वम संगृतुम आदि पदम, इस मतलब राग अज्ञानी जो व्यक्ति है, राग आदि का अधीन होकर के उनकी प्रवृत्ति देखी जाती है, इसलिए उनके लिए शास्त्र सार्थक है।
ज्ञानियों की प्रवृत्ति के अभाव में, ज्ञानी तो अरे उन्होंने जान ली इसलिए प्रवृत्ति नहीं होती, किंतु अज्ञानी प्रवृत्ति नहीं होती, ऐसी बात नहीं है। व्यक्ति स्वभाव से प्रवृत्त होता है। जैसे ज्ञानी की प्रवृत्ति नहीं होती उसी प्रकार से अज्ञानी की प्रवृत्ति नहीं होती, ऐसी बात नहीं है। अज्ञानी अपने स्वभाव से प्रवृत्त होता रहता है। स्वभाव्याच्च प्रवृत्ति, स्वभाव से व्यक्ति प्रवृत्त होता है। जैसे एक श्लोक आता है, श्लोक कवि के द्वारा रचित है, तो कहते हैं हंसो वांछति पद्मिनीम कुसुमितां, हंसो व्याघ्र तुष्यति, व्याघ्रः तुष्यति कानने सगेनाम सिंहो गुहां सेविते, व्याघ्रः तुष्यति कानने सगेनाम सिंहो गुहां सेवते, हंसो वांछति पद्मिनीम कुसुमितां गिरिराज स्थले, साधु सत्कृति साधु में भवति नीचो कोई नीचम जन्म या यस्या प्रकृति स्वभाव जनता स कहना पिना त्यजते। जैसे व्याघ्र हमेशा घने जंगल में रहता है, वो कहते हैं उसका स्वभाव है, यदि खुले जंगल में रहेगा, कम वाले जंगल में रहेगा तो व्यक्ति परेशान करते रहेंगे। तो घने जंगल में रहता है कि यहाँ पर शिकार भी अच्छा मिल जाता है और फिर मेरे कोई परेशान नहीं करेगा, इसलिए उसका स्वभाव है। व्याघ्र हमेशा, जो बाघ बोलते हैं जिसके पीला पीला जिसका रंग होता है खाल पर, व्याघ्र बोलते हैं उसको, बाघ, तो हमेशा घने जंगल में रहता है, इच्छा करता है। तो शेर कैसा रहता है, गुफा की इच्छा करता है, मेरे को आहार मिल जाए, वो गुफा में जाकर सो जाऊँ, कोई परेशान न करे। और हंस क्या चाहता है, कमल के सरोवर के किनारे रहता है, वहाँ वह कमल आदि खाता रहता है वो। और गिरध यानी शमशान में रहता है कि यहाँ पर पशु पक्षी मांस आएगा, मिल जाएगा। और साधु व्यक्ति साधु को सेवन करते हैं, और जो जुआरी नशेड़ी आदि है वो उनका संग है, असाधु हो गए, उनको नीच हो गए, उनका वो जुआरियों के साथ, नशेड़ियों के साथ, शराबियों के साथ संग कर लेते हैं। जो जिसकी प्रकृति है स्वभाव से, वह प्रकृति को त्याग नहीं कर पाता, इसलिए यहाँ पर कह दिया स्वभाव व्याचा प्रवृत्ति, व्यक्ति स्वभाव से प्रवृत्त होता है। तो टीका में भी भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया, स्वभाव्यस्तु प्रवर्तते, स्वभाव से व्यक्ति प्रवृत्त होता है। इति युक्तम, गीता में वर्णन किया है, पहले से वर्णन करके, तस्माद अविद्या मात्रम संसारो यथा दृष्ट विषय, इसलिए ये जो संसार है अविद्या मात्र को विषय करने वाला है, अज्ञानी को विषय करने वाला है। यथा दृष्ट विषय में, जिस प्रकार से लोक में देखा जाता है, लोक में देखा जाता है, तो विधि, वो कहते हैं विधि अधीन और निषेध अधीन प्रवृत्ति निवृत्ति होती है। जो अविद्या, जिसमें अज्ञान बैठा हुआ है, अपने को अधिकारी मानता है, तो इस प्रकार से उसमें संसार भी है, संसार में जिसकी आसक्ति है, और अपने को वर्ण आदि वाला मानता है, अज्ञानी मानता है, तो उसमें उसके लिए शास्त्र उपदेश करता है, उसके लिए शास्त्र सार्थक रहता है। और ये संसार कैसा, अविद्या मात्र है। तो यह तो दृष्टि विषय, जिस प्रकार देखा जाए तो उसमें अविद्या को हटाने के लिए विद्या की आवश्यकता होती है, किसी न किसी फल की प्राप्ति के लिए शास्त्र की आवश्यकता होती है, तो अधिकारी व्यक्ति शास्त्र में प्रवृत्त हो जाता है। अब उसी को और आगे वर्णन करते हैं कि नहीं न क्षेत्रज्ञ से केवल से अविद्या तत्कार्यम च, कहते केवल जो क्षेत्रज्ञ उसका अविद्या और अविद्या कार्य है की प्रवृत्ति उसमें नहीं होती। केवल अपने को क्षेत्रज्ञ जो जानता है, ईश्वर जानता है, ब्रह्म जानता है ना, ऐसे उसमें अविद्या और अविद्या कार्य की प्राप्ति नहीं होती। अविद्या ने ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उसने अविद्या की निवृत्ति कर दी, अब ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति कर दी, तो अविद्या का जो कार्य जगत आदि है उसकी प्राप्ति उसको नहीं होती क्षेत्रज्ञ को। न च मिथ्या ज्ञानम परमार्थ वस्तु दूषित समर्थम, कहते हैं जो मिथ्या ज्ञान है वह पारमार्थिक जो वस्तु आत्मा है, क्षेत्रज्ञ रूप जो आत्मा है, ईश्वर रूप आत्मा है, उसको दूषित करने में समर्थ नहीं है। मिथ्या ज्ञान, जैसे रस्सी कैसा है, परमार्थ वस्तु है, अब उसमें झूठा आरोप कौन सा लगा दिया, सर्प है, तो जो सर्प झूठा आरोप लगाया था सर्प का ज्ञान, वो सर्प के ज्ञान से रस्सी दूषित नहीं होती, ना उसमें कुछ परिवर्तन होता है रस्सी में, और ना ही घटता है ना ही बढ़ता है। इसलिए जो मिथ्या ज्ञान है, अविद्या रूप जो मिथ्या ज्ञान है, उससे आत्मरूप जो परमात्मा वस्तु है अथवा रस्सी है और सर्प के ज्ञान से दूषित नहीं होती। इसी प्रकार से आत्मा भी
जो मिथ्या ज्ञान के द्वारा आरोप अविद्या को लेकर के जी कर्ता भोक्ता जो आरोप कर दिया गया था आत्मा में, उससे आत्मा में कुछ बनने वाला बिगड़ने वाला नहीं है ना। इस प्रकार से वर्णन किया। अरे मतलब आवाज थोड़ी गड़बड़ हो रही है, मालूम नहीं कैसे होती है। अच्छा धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा तेज तेज बोलना पड़ेगी तो देखिए, तो यहाँ पर वर्णन करते कि नहीं ऊषर देशम स्नेहन पंक्ति कर्तुम शक्नोति मरीचि उदकम तथा अविद्या क्षेत्रज्ञ से न किंचित कर्तुम शक्नोति। जैसे ऊषर देश को मृग मरीचिका का जो जल है, मृग मरीचिका का जो जल है वह ऊषर देश को अपने स्नेह के द्वारा यानी गीले के द्वारा पंकीकृत गीला करने में समर्थ नहीं है। मृग मरीचिका का जल ऊषर देश को स्नेह तत्व से युक्त होकर के, स्नेह गीला होता है तो उसको कहते हैं पंकीकृत कीचड़ बनाना है ना, गीला करने के लिए समर्थ नहीं है। यानी मृग मरीचिका के जल से जो ऊषर क्षेत्र को गीला नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से अविद्या भी क्षेत्रज्ञ को बनना और बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। जो क्षेत्रज्ञ रूप जो ईश्वर आत्मा है उसको अविद्या ना तो बना सकती है नहीं बिगाड़ सकती है। जैसे मृग मरीचिका का जल ऊषर क्षेत्र को गीला नहीं कर सकता है ना। मृग मरीचिका मरीचि उद्गम है ना, मरीचिका का जल, मृग मरीचिका का जल भीषण गर्मी के काल में जो मृग मरीचिका दिखती है, झूठा मिथ्या ज्ञान दिखता है, उस जल से मिट्टी गीली नहीं हो सकती। ऊसर खेत की जो मिट्टी है वो मिट्टी कैसी गीली नहीं हो सकती। यानी मृग मरीचिका के जल से गीली नहीं होती, बल्कि वर्षा के जल से तो मिट्टी गीली हो जाएगी, लेकिन मृग मरीचिका के जल से मिट्टी गीली नहीं होती। भीषण गर्मी में जो रोड के ऊपर मृग मरीचिका दिखती है, एन सूर्य की किरणें ही जल के रूप में दिखती हैं भ्रांति से, उन जो सूर्य की किरणों से मिट्टी गीली नहीं होती। इस प्रकार से सूर्य के किरणों की जो पक्षांतर के द्वारा जल की भ्रांति हो जाती है, ऐसे जल से मिट्टी गीली नहीं होती। उसी प्रकार से क्षेत्र के आत्मा को ही जो अविद्या है वह कुछ बनाने में और बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। अतश्च इदम उक्तम, इसलिए कहा गया है क्षेत्रज्ञम अपि क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम इति च। इसलिए भगवान ने कहा कि जो क्षेत्रज्ञ कोई मेरे को जानो आता, मैं ही शरीर के भीतर जो सारे प्राणियों के हृदय अंतःकरण में मैं ही क्षेत्रज्ञ रूप परमात्मा ईश्वर विराजमान हूँ। इसलिए क्षेत्रज्ञ कोई मेरे को जानो हो। और जो ज्ञान है किसके द्वारा आवृत है कि अविद्या के द्वारा, अज्ञान आवृतम ज्ञानम, मैं असंग हूँ, कूटस्थ हूँ, व्यापक हूँ, इस प्रकार का ज्ञान है अविद्या के द्वारा आरोपित है। क्षेत्रज्ञ का जो स्वरूप का प्राप्ति नहीं हो रही जीवात्मा को, मैं निर्विशेष परब्रह्म परमात्मा हूँ, इस प्रकार का जो ज्ञान उसको नहीं हो पा रहा, तो उसमें न होने कारण उसमें हेतु कौन है? अज्ञान। अज्ञान के द्वारा ज्ञान आरोपित है, अज्ञान के द्वारा ज्ञान को स्वरूप को ढक लिया गया है। इसी हेतु से जीवात्मा अपने को सुखी दुखी मानता है, कर्ता भोक्ता मानता है, मैं ब्रह्म इस प्रकार से नहीं मानता। जब ब्रह्म विद्या के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी तो उसको स्वरूप जो ज्ञान है अभिव्यक्त हो जाएगा, स्वरूप अभिव्यक्त हो जाएगा, अर्थात मैं तो कूटस्थ हूँ, व्यापक हूँ, इस प्रकार दृढ़ बोध हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान भास्कर ने वर्णन किया। अब आगे का पाठ कल करेंगे।